तूने बात की कि इमरान खान रूस गया तो उसके अगले दिन ट्विटर ने हमला कर दिया। तो अमेरिकन का फ़ोन आया था इमरान खान की हुकूमत को कि आप ना जाएँ, रूस हमला कर देगा। तो इमरान खान वगैरह ने रूस से राब्ता किया और कहा कि आप लोग हमला करने वाले हैं उसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि अमेरिकन तो ये वाली बातें पूरे 1 साल से कर रहे हैं, हमने नहीं करना। लेकिन उन्होंने कर दिया, उन्होंने ओपिनियन को इस्तेमाल किया, इमरान खान वहाँ पर गया हुआ था। तो हमारा मौक़िफ़ ये था कि अगर हम ना जाते तो क्या ट्विटर ने ऑपरेशन नहीं करना था वहाँ पर क्या यूक्रेन में? उसने 1 साल से प्लान किया हुआ था, 1.5 साल से कि मैंने ये काम करना है, ठीक है? तो दूसरी बात ये कि लास्ट ईयर जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर हमले किए हैं, तो आसिम मुनीर जाके रोटियाँ खा रहा था ट्रंप के साथ। तो फिर हम ऐसा कहें तो फिर आसिम मुनीर को ही पता था कि उसने हमला करना है, तो रोटियाँ खा रहा था। तो फिर इसी तरह मोदी की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि मोदी को पता था, उसने कोई इस्तेमाल किया। तो हर चीज़ को मुख्तलिफ एंगल से देखना चाहिए। ये मैंने तुझे 3 बताए हैं, 3। अभी मैंने प्रोग्राम देखना शुरू किया है। तो तीनों वाक़यात के ऊपर तू एक जैसी राय कायम करेगा। अब तेरी मर्ज़ी है या तू डिफरेंट राय कायम करता है, तेरी मर्ज़ी है। बाकी मैंने तुझे बता दिया। सऊदी अरब को अपना बाप बना रहा है कि सऊदी अरब ने 8 अरब बरका में उधार दिया है। अबे गधे के बच्चे, वो लोग ये भी कह रहे हैं कि तुम लोग जो पाकिस्तान की फ़ौज तैनात कर रहे हो सऊदी अरब में, उसमें अहले तशरीह अफ़सरान ना हो। पाकिस्तान की फ़ौज में 30-40% अहले तशरीह अफ़सरान है। तो ये पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर दरार है ये, ठीक है? तो ये एक सियासी मुआहिदा है ये। तो जब आपने किराए पे चला दी है, आप क्या डिनाई कर सकते हैं इन चीज़ों को? मुझे बता। हमने पहले भी कहा था कि ये बोंगी है ये। आप अपनी फैक्ट्रियाँ चलाएँ, अपने मुल्क को बेहतर करें, आप एक्सपोर्ट्स करें, आप इम्पोर्ट्स ना करें। हमारा बुरा हाल है मालियाती तौर पर, हम पैसे लेते हैं लोगों से, कर्ज लेते हैं, सूद पे कर्ज लेते हैं, तुझे भी पता है। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम अपनी इंडस्ट्री चलाएं और एक्सपोर्ट्स करें। सिंगापुर ने भी ऐसे तरक्की की, जिस भी मुल्क को देखें वो एक्सपोर्ट्स करता है। ये लोग क्या कर रहे हैं? इम्पोर्ट्स करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। तो इन्होंने खुद बताया कि हमने कहा कि पहले हम दोस्त ममालिक से, ये कह रहा है कि इमरान खान डट गया, इमरान खान ने भीख नहीं मांगी, मुल्क का नुकसान हुआ। अबे ये तो गधे का बच्चा है, इसको नहीं पता। ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था। और असद उमर ने कहा था, फवाद चौधरी ने खुद बताया कि हमने कहा कि पहले हम दोस्त ममालिक से रब्ता करेंगे, उनसे कर्ज लेंगे, उसके बाद हम फिर IMF के पास जाएंगे, ठीक है? ताकि IMF के ऊपर हमारी बर्तरी हो, वो सख्त शराइत ना लगाए। ये एक पॉलिटिकल हिकमत अमली थी, समझ आई जरा? जैसे इमरान खान की हुकूमत आई थी 2018 में अगस्त में, ये कह रहे थे कि 3 महीने में चले जाएंगे ये IMF के अंदर, 6 महीने के अंदर चले जाएंगे। हम नहीं गए, 8 महीने बाद गए, 10 महीने बाद गए। हमने कहा कि हाँ यार मजबूरी है, हम आपके पास आए हैं, लेकिन हमारी मदद कर दी है किसने? चीन ने कर दी है, सऊदी अरब ने कर दी है, UAE ने कर दी है। ये प्लानिंग थी हमारी। ये कह रहा है कि इमरान खान ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, मुल्क तबाह कर दिया। इसने हिटलर की मिसाल दी कि हिटलर ने जर्मनी को तबाह कर दिया, ठीक है? वो तो हिटलर था, वो तो जंग में था, उसकी भूख खत्म नहीं हो रही थी। वो जर्मनी था, उसके साथ जापान था और साथ इटली था। उन्होंने नीदरलैंड को फतह कर लिया, उन्होंने इंडोनेशिया को फतह कर लिया, उसको फतह कर लिया, फलां को फतह कर लिया, फलां को कर लिया फतह। वो तो रुक ही नहीं रहे थे, उनकी भूख खत्म नहीं हो रही थी। वो तो बिल्कुल एक अलग मामला था। तो अब इमरान खान को 1000 दिन हो गए जेल के अंदर। अब इमरान खान के ऊपर 2 ऑप्शन है, या तो वो मुजीबुर रहमान बन जाता, KPK को साइड पे लेके हट जाता, या फिर वो मतलब नवाज शरीफ बन जाता, पाकिस्तान में रहता, वजारत बन जाता, कंप्रोमाइज़ कर लेता, या फिर डील करके बाहर चला जाता। उसने दोनों काम नहीं किए। हमारा इमरान खान का मौक़िफ़ क्या है कि अदालतों में ज़ोर लगाओ, अदालतों से तरीके लो, ठीक है? जब तक तारीख नहीं मिलती ना उठो वहाँ से। हम लोग वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं अपनी। ये फिर झूठ बोल रहा है, ये कह रहा है कि इमरान खान का और PTI के कारकुनान का मसला अब ये है कि हमें इक़्तिदार नहीं दिया गया। ओ भाई, पीपल्स पार्टी ने हमें इतनी मरतबा कहा कि हुकूमत बनाओ, हमें मतलब नून लीग ने भी कहा हुकूमत बनाओ, हमने तो अपनी असम्बलियाँ तोड़ दी थी। हमने क्यों अपनी असम्बलियाँ तोड़ी? बताओ ज़रा मुझे। हमने पहले हम कह रहे थे 1 पेज, अब तो हम 1 पेज की बात भी नहीं कर रहे। एक हुकूमत, एक सरबराह और इमरान खान बस। इक़्तिदार में हिस्सेदारी नहीं होती। इसने खुद कहा कि शेख रशीद को काबीना में कौन लेके आया? 1 पेज था, हमने बात मान ली, शेख रशीद को ले आए। ये कह रहा है कि वो जो इजाज़ से आया है उसको किसने बनाया? इमरान खान ने बना दिया होगा। तो भाई इस मरतबा हम कुछ भी नहीं करेंगे। पहले जो हम थोड़ी सी मान लेते थे ना, वो भी नहीं मानेंगे। अब सिर्फ बस एक ही बात, सिविल बालादस्ती। कोई हाइब्रिड निज़ाम नहीं जो मौजूदा चल रहा है, और कोई क्या नाम है 1 पेज नहीं। सिंपल सी बात है। ये फिर फैज़ हमीद को बीच में ले आया कि भाई पकड़ के लटका दिया, तो हमें क्या कह रहे हो? सियासत कर रहा था वो, लटका दिया पकड़ के। तो हम ये कह रहे हैं कि फर्द भाई तो सियासत नहीं करता ना, तो बाजवा भी सियासत कर रहा था, उसको भी पकड़ के लटकाओ। ये कह रहा है कि वो जो आसिफ सलीम बाजवा, हमने उसको छोड़ दिया, ठीक है, गलती मानते हैं, उसको हमने क्लीन चिट दे दी, तुम पकड़ लो इसको, ठीक है? तुमने एक बंदे को पकड़ लिया, फैज़ हमीद को, और तुम बदमाशी कर रहे हो और हमारे ऊपर मतलब चढ़ाई कर रहे हो। पकड़ो ना सबको ज़रा। चलो आसिफ मलिक को पकड़ लो, जिनके वो जो पापा जॉन्स पिज़्ज़ा वाली जो कंपनी है, तुम क्यों नहीं पकड़ते उसको? तुम लोग तो बुज़दार को नहीं पकड़ सके, तुम लोग तो फरागोगी को नहीं पकड़ सके, अलीम खान को नहीं पकड़ सके, जंगीर तरीन को नहीं पकड़ सके। मसला तुम्हारा ये है कि जो हमारे साथ है वो बंदा मतलब भेड़ा है, वो तुम्हारे साथ हो गया, वो ठीक है। हम ये कहते हैं भेड़ा बंदा भेड़ा है वो, ठीक है? हमारे साथ है, जो आपके साथ होता है उसको रोकते हैं, उसको पीछे करते हैं, उसका बाद में इंसाफ करेंगे। ये नहीं कहा कि इमरान खान ने कि इनको मतलब क्लीन चिट दे दें। हमारा मौक़िफ़ ये है। और इमरान खान ये कहता है कि भाई पाकिस्तान में यही कुछ आपको मिलेगा, ठीक है? तो इन्हीं के साथ हमने चलना है, बात खत्म।
दूसरा यार ये कह रहा है कि इमेज बिल्डिंग के लिए रियासतें अरबों डॉलर खर्च करती हैं और इमेज बनाती हैं। उसने कहा कि पाकिस्तान पहले जंगों में शामिल होता था और अब पाकिस्तान जंगबंदी में शामिल हो रहा है। ठीक है, तो क्या तुम्हें पता है कि तुमने ईरानी मीडिया को पढ़ा है, सुना है, वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं? और तूने क्या ये जो फौज की सहूलत कर रहे हैं इनको पढ़े, ये क्या कर रहे हैं? ट्रंप पाकिस्तान क्यों नहीं आया, जरा मुझे बता, मुझे पता क्यों नहीं आया? ईरान ने कहा कि जो बंदा ईरान से जंग का हमायती है ना, हम उसके साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते। ट्रंप साहब मुज़ाकरात करने पाकिस्तान आ रहे थे, बात नहीं बनी, ईरान पीछे नहीं हटा। फिर उसके बाद ईरान कहता है कि लेबनान में भी जंगबंदी हो, वो अमेरिकन कहते हैं कि लेबनान की तो बात ही ना करो, हम तो 28 फरवरी से पहले उनसे जंग कर रहे थे, हमने गजा में भी जंग की है, तो आप अपनी बात करें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे मुझे बताएं, किसकी साइड लेंगे आप? क्या कोई सोल्यूशन निकल सकता है? तो ये मसाइल थे ये, वो यही बात कहते हैं। ईरानी हुकाम ने ये कहा कि हम नहीं जानते कि पाकिस्तानी हुकाम ने आपसे क्या क्या कहा है, और हम कह रहे थे कि पता है हमने ईरानी हुकाम को क्या कहा है, आप आ जाएं इस्लामाबाद, आ जाएं, मुलाकात कर लें और ये सारी बातें अमेरिकन के मुंह पे कर लेना। वो कह रहे हैं कि यार आमने सामने बैठ के करने क्या फायदा, जब हमने जुबानी कलामी बता दिया है, दूर दूर से बता दिया है कि ये नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि ट्रंप धमकियां देता है, बदमाशियां करता है, तुमने नाके लगाए हुए हैं वहाँ पे समंदर में, ठीक है, तुम ये सारे काम करते हो और फिर तुम ऐसे कर रहे हो। फिर उसके बाद एक लड़ाई ये भी थी कि मुज़ाकरात कहाँ पर होने हैं। अमेरिकन कह रहे थे स्विट्जरलैंड में होने हैं या तुर्किया में करने चाहिए, ईरानी हुकाम कह रहे थे कि नहीं पाकिस्तान में करने हैं। उनकी बात भी मान ली ईरानी हुकाम की। अब बताऊँ क्या हो रहा है, अब वो जो ईरान का है ना वज़ीर ख़ारजा जो सियासी आदमी, वो पाकिस्तान का जहाज़ इस्तेमाल करके जा रहा है कतर। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है अगर एक तरह से देखा जाए। खुदा खास्ता अगर वो टारगेट कर देते हैं अमेरिकन और इसराइल, जैसे उन्होंने कतर के ऊपर हमला किया था मुज़ाकरातकारों के ऊपर, फिर हम क्या करेंगे मुझे बता? हम तो फिर फंस गए एक और चीज़ में। तो इस तरह बेशुमार हैं। तो इसका हल जो मैं बताता हूँ ना, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि वज़ीर ख़ारजा और उसकी टीम वो इन्वॉल्व हो, ताकि हम मामले में रही भी सही और क्या नाम है एक इतना आगे ना जाएं। जो तुर्की है ना उसको आगे कर दें, वो फिर भी बेहतर है हमसे, वो स्टैंड ले सकते हैं, इकोनॉमिकली भी वो मतलब बेहतर हैं और वो फाइनेंशियली तौर पर भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। अगर हम असले की बात करें तो हम चीन के ऊपर डिपेंड करते हैं, मालियाती तौर पर हम इदारों के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो एशियन इदारा हो या फिर वो जो भी हो, तो तुर्की नहीं करता। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ये